नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का अपना बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, परसेंटेज के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, जिसमें भी परीक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे, प्लस वो क्वेश्चन होंगे जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं और कुछ लोग ड्रिंक पसंद करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम की मदद से आपको काफी आसानी से समझाने वाला हूं। देन हम इसके बाद चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद हम कमीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और हमारे परसेंटेज का ये काम तमाम हो जाएगा इतने में। ठीक है, नेक्स्ट पर आगे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। मैंने प्रयास किया है कि परसेंटेज में कोई भी टाइप छूट ना पाए, मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया है और यदि मेरे पास समय रहा तो मैं मिसलेनियस भी करा दूंगा ताकि आपको परसेंटेज में कभी भी दिक्कत ना हो। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं आज परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न, तो मुझे यहाँ पर कुछ चीजें आप लोग बताइए कुछ चीजें आप लोग बताइए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर परीक्षा देते हैं तो उसमें पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि भैया टोटल मार्क्स परीक्षा का कितना है तो पूर्णांक होगा। फिर क्या होगा उसमें? न्यूनतम उत्तीर्णांक। इसका मतलब क्या हो गया? न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब हो जाएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स। क्या हो जाएगा? मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें होगा फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? तो आप कहेंगे सर मिनिमम पासिंग मार्क्स परसेंट या मिनिमम पासिंग परसेंट। ठीक है, मिनिमम पासिंग परसेंट, ये तीन चीजें आपको जब भी आप पेपर देंगे तो दिखाई देंगी। ठीक है, पूर्णांक दिखेगा, पूर्णांक के बाद कि भैया आपको कितने नंबर लाना है वो हो जाएगा न्यूनतम पासिंग मार्क्स, और कितने परसेंट लाना है नंबर जिससे आप पास हो जाएंगे तो वो रहेगा न्यूनतम पासिंग मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है, वहीं एक अन्य छात्र होता है जो 35% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से 5 अंक अधिक ले आता है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? मैं इसको दो तरीके से बताने वाला हूं, एक तो एक्स मान के और फिर एक डायरेक्ट भी बताऊंगा। कैसे बताऊंगा समझना। सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने जो पूर्णांक है, पूर्णांक हमने क्या मान लिया? एक्स। पूरा पेपर कितने का था? एक्स का था। आप कहेंगे सर क्लियर है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो एक्स का 32% अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। तो मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति ने एक्स के कितने परसेंट प्राप्त किए हैं? 32% प्राप्त किया है, एक्स का 32% प्राप्त किया है और ये भैया 4 अंकों से फेल हो गया है। यदि इस गरीब को हम 4 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इस पे दया कर दो, ये कितना 4 अंक इसको दे दो तो ये पास हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, कि कम से कम पासिंग मार्क्स के नंबर तक हमने उसको पहुंचा दिया कि भैया अगर 1 नंबर कम हो जाएगा तो ये फेल हो जाएगा और 1 नंबर ज्यादा होगा तो पासिंग मार्क्स से 1 नंबर ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? मुझे आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल पानी की तरह ये चीज साफ हो गई है, हमको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है कि ये किस तरीके से न्यूनतम पासिंग मार्क्स हमने इसको दिलाए हैं। गरीब को 4 नंबर दे दिए तो ये पास हो गया है। सेकंड, वहीं दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा क्या करता है? एक्स का कितना परसेंट प्राप्त करता है? एक्स का करता है ये 35% प्राप्त। एक्स का 35% प्राप्त करता है। इधर देखिए, एक्स का 35% प्राप्त किया है और न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से 5 अंक अधिक ले आया है। मतलब पास होने के लिए यदि उसको 30 नंबर चाहिए थे तो वो भैया 35 ला के बैठा है। तो हम भी इसको क्या करेंगे? न्यूनतम पासिंग मार्क्स की बाउंड्री पर पहुंचा देंगे। अगर 1 नंबर कम होगा तो ये फेल होगा। तो करेंगे क्या? एक्स का 35% प्राप्त किया, 5 अंक अधिक ले आया है। एक्स का 35% प्राप्त करके 5 अंक अधिक ले आया, तो इसमें से अगर हम 5 घटा दें तो ये भी क्या बनेगा? मिनिमम पासिंग मार्क्स बनेगा कि नहीं? मुझे ये बता दो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपस में कैसे होंगे? बराबर में होंगे। किसी एक परीक्षा में मिनिमम पासिंग मार्क्स सेम होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, इस उदाहरण को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, ये पहला व्यक्ति है मान लो,
ये कितने 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, 33 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स है। ये पहला व्यक्ति है जो कितने नंबर ला रहा है, 29 नंबर ला रहा है, और कितने अंकों से फेल हो रहा है, 4 अंकों से फेल हो रहा है। यदि हम इसको 4 नंबर दे देंगे तो ये पास हो जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। वहीं दूसरा जो बंदा है वो 5 नंबर ज्यादा ला रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, दूसरा नंबर 38 नंबर ला रहा है, दूसरा व्यक्ति 38 नंबर ला रहा है। यदि हम इसमें से 5 घटा देंगे तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, इसके भी 33 नंबर हो जाएंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे कि नहीं, आप कहेंगे सर बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सेम कंडीशन यहाँ है, ये फेल हो रहा था, इसको पास करा दिया तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स तक पहुंच गया है। ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा ला रहा था 5 नंबर, इसमें से हमने 5 घटा दिया तो ये भैया भी क्या हो गया, पास हो गया है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। दोनों चीजें आपस में कैसे होने वाली हैं, बराबर होने वाली हैं। अब देखिए ये x वाली राशि उस तरफ करेंगे हम और सिंगल वाली राशि इस तरफ करेंगे। x का 32% को उस तरफ ले जाऊंगा मैं, तो x के 35% में से घट जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, 35 में से 32 जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 3%। ठीक है, परसेंट को हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर नीचे लग जाएगा 100। क्लियर हो गया, आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। 5 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 4 हो जाएगा दोस्त 9, काटोगे तो 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 हो गया है। 100 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, 300 आ जाएगी। मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक था दोस्त वो कितना था, 300 नंबर था। परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 300 नंबर था। ये बात आपको समझ में आ गई है, आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि ठीक है, पहला सवाल तो ये हो गया कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है, तो आप कहेंगे न्यूनतम पासिंग नहीं, ये पूर्णांक हो गया। ये क्या निकल आया हमारा, पूर्णांक। परीक्षा का क्या आ चुका है, ये पूर्णांक आ चुका है। पूर्णांक का मतलब कि पेपर कितने नंबर का था, तो पेपर कितने नंबर का था दोस्त, 300 नंबर का था। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ये भी पूछ सकता था, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता था, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी पूछ सकता था। तो वो कैसे निकालते, तो आप कहेंगे सर वो हम ऐसे निकालते कि ये व्यक्ति का x का कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है, 32%। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 300 आ गई है। 300 का हम निकालेंगे 32%, 300 का 32% निकाल के हम उसमें 4 जोड़ देंगे। 300 का हम निकालेंगे 32% और इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्त, हम जोड़ देंगे इसमें 4। कितना जोड़ देंगे हम, 4 जोड़ देंगे, तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। काटो जरा, इससे 0 से 0 कट गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 त्रिका कितना हो गया है 9, 9 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100। तो न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है दोस्त वो कितना हो जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 अंक हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नहीं पूछा था लेकिन मैंने आपको बता दिया। आपसे यहाँ पे पूछता है ये पासिंग परसेंटेज, क्या पूछता है दोस्त, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज पूछता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। तो वो कैसे निकालेंगे दोस्त, देखिए दोस्त पेपर कितने का है, 300 नंबर का है, पास होने के लिए कितने चाहिए, 100। तो हम ऐसे करेंगे, परसेंट निकालते हैं तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 100। कितने में से चाहिए, तो आप कहेंगे सर 300 में से चाहिए। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। इससे ये निपट गया हमारा। ठीक है, ये कट रहा है क्या, आप कहेंगे सर कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, मतलब 33 से ही 1/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई थी। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक पूछा था, पूर्णांक कितना है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछ ले तो कितने हो जाएंगे, 100। मिनिमम पासिंग परसेंट पूछ ले तो 33 से ही 1/3% मिनिमम पासिंग परसेंटेज होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक तरीका ये हो गया है। दूसरा तरीका कैसे करते हम इसको, वो हम डायरेक्ट देख ले रहे हैं कि x मानने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, तो आप कहेंगे सर 100% होती है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और यहाँ पे 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति पेपर दे रहे हैं। एक व्यक्ति किसी परीक्षा का 32% प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है, इसको 4 नंबर दे दिया तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो गए। आप कहेंगे गुरुजी ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है, पूरे नंबर का 35% प्राप्त करता है और पास होने से कितना अंक अधिक ले आता है, 5 अंक अधिक ले आता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे गुरुजी बराबर होंगे। अब परसेंट एक तरफ करो, 35 में से 32 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 3%। ये इस तरफ आ जाएगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 3% की वैल्यू 9 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू 3 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ये बात मुझे बताइए समझ में आई है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर ये पहले काहे नहीं बताया, तो मेरा काम है दोस्त आपका बेसिक क्लियर कराना, फिर हम ट्रिक तो हम आसानी से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कोई ट्रिक नहीं, ये भी बेसिक से मैंने निकाला है। अब हम सवालों को ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। मैंने 10 से 12 क्वेश्चन आज सेट किए हैं, आई थिंक 13 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके
30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत कितना है। अब देखिए यहां पे आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत पूछ लिया इसने, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं इसको बता रहा हूं आपको, दो तरीके फिर बताऊंगा मैं। यहां पे तरीके इसलिए बताता हूं कि आपका दिमाग खुले दोस्त, ठीक है। हम एक क्वेश्चन पे कितने तरीके से विचार कर सकते हैं, यदि हमको ये चीज समझ में आ गई तो यकीन मानिए कि आपसे गणित बहुत अच्छे से बनने लगी। एक व्यक्ति है जो कितने परसेंट नंबर प्राप्त करता है दोस्त, 20% नंबर प्राप्त करता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 20% प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल होता है भैया, 30 अंकों से फेल होता है, इसको 30 दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ठीक है। दूसरा व्यक्ति है 32% प्राप्त करता है और पास होने से कितने अंक अधिक ले आता है, 42 अंक अधिक ले आता है, तो 42 घटा देंगे तो ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स पहुंचेगा। घटाओ जरा इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो आप कहेंगे सर 20 और 32 के बीच में है 12% का डिफरेंस। यदि इस तरफ हम इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 72। कितना हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 72 हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है, 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो हमारे पास 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, तो आप कहेंगे सर 6 आ गई है। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। परीक्षा का जो पूर्णांक है दोस्त वो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूर्णांक पूछा था क्या, आप कहेंगे सर नहीं पूछा था, तो हमने ये बिना मतलब का निकाला है। आप कहेंगे सर क्यों बिना मतलब का निकाला है, मैं आगे बताऊंगा क्यों निकाला है। फिलहाल हमारी ये काम की चीज है। पूर्णांक कितना है, 600। उसने पूछा पासिंग परसेंट पूछा है भैया, पासिंग परसेंट पूछा है, तो पासिंग परसेंट कैसे निकालोगे, पहले पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए आपको, पहले पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए। तो कैसे निकालोगे पासिंग मार्क्स, 600 का 20% निकालोगे, ये है न्यूनतम पासिंग मार्क्स। 600 का सबसे पहले क्या निकालोगे आप, 20%, और इसमें क्या ऐड कर दोगे दोस्त, 30 ऐड कर दोगे। तो निकालो भैया, ये 2 0 से 2 0, 6 दूनी कितना हो गया 12, 120 हो गया, 120 में 30 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। मतलब पास होने के लिए हमको कितने नंबर चाहिए हैं, मिनिमम 150 नंबर चाहिए, 150 नंबर चाहिए। परसेंट निकाल रहे हो कितने में से चाहिए, तो आप कहेंगे सर 600 में से चाहिए। पास होने के लिए 150 चाहिए, कितने में से चाहिए, 600 चाहिए। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 100 का गुणा कर देंगे। काटो जरा इसको, कितना होगा, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। तो हमें पास होने के लिए दोस्त मिनिमम कितने परसेंट चाहिए है, तो आप कहेंगे गुरुजी 25% चाहिए। इतनी बात क्लियर है क्या, आप कहेंगे सर क्लियर है। मैंने कहा हम इसको ऐसा ना करके किसी और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करते, समझना, अच्छे से समझना। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने ये चीज फालतू में निकाली, ये चीज हमने यहाँ पे ये चीज हमने फालतू में निकाली है, हमारा आंसर कहीं और से भी आ जाता। कैसे आता, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई है। इसको आप लोग लिखते रहना, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं, अगर नहीं लिए हैं तो आप थोड़ा बैक चाहिए, आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। हमें इतना लिखना था, हमें सिर्फ और सिर्फ पासिंग परसेंट निकालना है। मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ हमको पासिंग परसेंटेज निकालना है। आप कहेंगे सर पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो ये पूर्णांक का 20% था कि नहीं, आप कहेंगे सर पूर्णांक का 20% था। यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला तो हमें मिल गया है दोस्त 12% की वैल्यू कितनी मिल गई है, 72 मिल गई है। आप कहेंगे सर मिल गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 अंक हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6, 12 6 कितना हो गया 72। 1% की वैल्यू 6 अंक है। मुझे बताइए 20% तो हम ले आए हैं, अगर हमको ये पता लग जाए ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स ही है, ठीक है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है, 20% प्लस 30 अंक। अब हमें 20% तो पता है कि भैया पूरे अंकों का हम कितना लाए हैं, 20% हम ले आए हैं, ये तो हमको पता है। अगर हमको ये पता लग जाए कि ये 30 अंक की वैल्यू कितने परसेंट की बराबर है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 अंक की वैल्यू कितनी है, 6 अंक की वैल्यू कितनी है, 1%। यदि 30 अंक की निकालना तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे। हम कितने का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 अंक। 5 का कितना हो गया 30 अंक, और इसकी वैल्यू कितने परसेंट हो गई है, 5% हो गई है। तो 20% हमने पासिंग, कुल हमने नंबर का ले आए थे 20%, 5% और मिल जाते तो हम पास हो जाते। क्यों, क्योंकि 30 अंक की वैल्यू 5% है, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी समझ में नहीं आया, मैं कहूंगा समझाने का काम मेरा है, मैं आपको समझा के रहूंगा। ये चीज आपको फिर से समझा रहा हूं मैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, तो ये तो आपको समझ में आ गया। 12% की वैल्यू किसके बराबर है, 72 अंक के बराबर है। अच्छे से समझना मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे पूछूं कि 1 अंक की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 1 अंक की वैल्यू है 12/72
परसेंट के बराबर है। आप कहेंगे सर ठीक है, हमें कितने अंक की वैल्यू चाहिए है, तो आप कहेंगे सर 30 अंक की वैल्यू चाहिए है। 30 अंक को परसेंट में बदलना कुछ नहीं है, तो 30 का गुणा करेंगे। यहाँ पे भी कितने का गुणा होगा, 30 का गुणा। 12 एकम 12, 12 छंग 72, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो हमारे पास जो 30 अंक की वैल्यू है दोस्त, वो कितने परसेंट आ गई है, 5% आ गई है। तो 5% और मिल जाती है भैया को, तो ये पास हो जाता। 20% तो ले आया था, 5% और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। बताइए मुझे समझ में आ गई कि नहीं बात आपको? यदि समझ में आई है तो भाई ठोको ताली, ताली नहीं लाइक ठोको। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आपको दादागिरी से बोल रहा हूं, अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं दोस्त, ठीक है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, स्टेटस वगैरह पे आप लोग अभी लगा दीजिए, ठीक है। अच्छी वीडियो होने वाली है ये, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं मैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। आप इस तरफ से भी निकाल सकते थे मेरे प्यारे भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी निकालो, आंसर आएगा वही जो आना चाहिए, ठीक है। इस तरफ से आप लोग निकाल के दिखाओगे, होमवर्क है आपके लिए। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। किसी परीक्षा में राजीव को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा में संजय को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक क्या है, ये आपको बताना है। तो कर सकते हैं इसको क्या हम? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूं मैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, 30% अंक प्राप्त करने थे और ये भैया फेल हो गया 12 से। 12 इसको अगर दे देंगे तो ये गरीब पास हो जाएगा, आप कहेंगे सर हो जाएगा। एक दूसरा है संजय भैया 40% प्राप्त करता है, पास होने के लिए जय 28 नंबर ज्यादा ले आया, इसको कम कर दो भैया। डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 10% का डिफरेंस हो गया। 10% का डिफरेंस हो गया, इनको यदि हम जोड़ें, 2 दे दोगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 40 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी दोस्त हमारे पास। ऐसा करो 10% की वैल्यू कितनी है, 40, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पासिंग मार्क्स हमको निकालना है तो सबसे पहले तो पूर्णांक पता होना चाहिए। तो पूर्णांक कितना हो गया है, 400 हो गया है। हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग परसेंटेज नहीं। तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 400 का 30% निकालो। 400 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 120 आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 120। 120 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2 3 1, 132 नंबर हो जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर 132 नंबर हो जाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया है कि पहले ये बिना मतलब की चीज निकालो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है उसको समझो जरा, उसको अच्छे से समझना। मुझे ये बताइए, यहां पे हमें पासिंग मार्क्स निकालना है, पासिंग परसेंट नहीं। तो मुझे ये बताइए, यहां पे तो हमको 12 अंक चाहिए है, हमें ये पता लग जाए कि 30% का मतलब कितने अंक है। 30% का मतलब पता लग जाए कितने अंक है। अभी हमने क्या किया था, अंक का मतलब परसेंट में ढूंढा था। अब हमको क्योंकि नंबर चाहिए है, परसेंट नहीं चाहिए, नंबर चाहिए है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे 30% की वैल्यू पता लगेगी। 30% की वैल्यू पता करेंगे कितने अंक के बराबर है। तो 10% की वैल्यू कितने अंक के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 40 अंक के बराबर है। हमें कितने प्रतिशत का निकालना है, 30% का। तो 10 में 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे कितने का गुणा कर दो, 3 का। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 30% हो जाएगा। आप कहेंगे सर हो जाएगा। 4 तिया कितना हो गया, 12, मतलब कितना हो गया, 120। तो 30% की जो वैल्यू है दोस्त वो कितनी आ गई हमारे पास, 120। मतलब हमने जो नंबर है वो 120 प्राप्त कर लिए थे, 12 नंबर और मिल जाते हमको, तो हमारे जो नंबर हो जाते वो कितने हो जाते, 132 हो जाते। और हम खुशी खुशी क्या हो जाते दोस्त, पास होके पागल हो जाते, ठीक है। खुशी खुशी पास होके क्या होते, पागल हो जाते। अब आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, क्वेश्चन नंबर 93 देख ले रहे हैं हम। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन ने 35% अंक लाता है और वह 30 अंकों से पास हो जाता है, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप लोग समझदार हो गए हैं, आप पूर्णांक भी निकाल सकते हैं, उत्तीर्णांक भी निकाल सकते हैं और सब कुछ निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में छप जाना चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। 94 क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया, वहीं दूसरा छात्र अधिकतम अंकों के 30% अंक पाकर 20 अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत लिखना भूल गया हूं दोस्त, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे उत्तीर्णांक प्रतिशत आपको निकालना है। ये भी आप लोग निकाल लोगे कि मैं ही निकाल के दिखाऊं इसको, आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे इजी है क्वेश्चन, आप लोग करोगे ही करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास
प्रत्येक प्रश्न, हाँ ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, ठीक है। ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे टाइप वाइज थे, मैंने समझा दिए, अब आपसे वो बनने ही चाहिए दोस्त, ठीक है, आपसे बनने ही चाहिए। आप लोगों को उसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में छापने ही छापने हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं कराऊंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में, मतलब हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 प्रश्न है उसमें, और हर एक क्वेश्चन पे 1 अंक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 अंकों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में यदि उसको 65% अंक लाने हैं तो अर्पिता को शेष 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं इसको हम कैसे करेंगे। टोटल नंबर कितने हैं भैया, तो आप कहेंगे सर टोटल पेपर है हमारा 80 अंकों का। कितने अंकों का है, 80 अंकों का है। पेपर हो गया हमारा, कितने प्रश्न कर लिए हमने, 40 प्रश्न कर लिए। 40 प्रश्न कर लिए और 40 प्रश्नों के हमने कितने उत्तर दिए सही, तो सही वाले कितने उत्तर दिए, 40 में से 65% दिए हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिए हैं, ठीक है। इसको काटो जरा, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, और 4 25 हम कितना हो गया हमारे पास 100। आप कहेंगे सर हो गया है, 5 एकम 55 25, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 13 दूनी कितना हो गया 26। मतलब जो 40 नंबर का पेपर था उसमें से सही कितने किए हैं दीदी ने, 26 नंबर सही किए हैं। आप कह रहे हैं सर ठीक है, ठीक है। अब बचा कितने नंबर का पेपर है, तो 40 अंक का पेपर बचा है दोस्त। कितने अंक का बचा है, 40 नंबर का पेपर हो चुका है, जिसमें से दीदी ने 26 नंबर सही प्राप्त किए हैं। हमको लाने हैं पूरे नंबर का 75%। हमको पूरे नंबर का कितना लाना है, 75%। मुझे बताइए 80 का हमको चाहिए 75%, तो इसका 75% निकालो जरा भैया। 75%, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 20 दिया कितना हो जाएगा 60। हमको चाहिए है एनी हाउ पूरे पेपर में 60 नंबर। पूरे पेपर में कितने चाहिए, 60 नंबर। आधे नंबर का पेपर हो गया, उसमें से हमने 26 नंबर ले आने हैं। बाकी के नंबर कितने चाहिए हैं, तो 10 में से 6 गया तो बचेगा 4। हमको चाहिए है 34 नंबर। शेष जो अंकों का पेपर बचा है उसमें हमको शेष जो 40 अंकों का पेपर बचा है उसमें हमको 34 नंबर लाने पड़ेंगे, तब हम पूरी परीक्षा में 75% ला पाएंगे। क्लियर हो गई ये बात, आप कहेंगे सर क्लियर है। तो हमको लाने हैं शेष 40 अंक के पेपर में 34 नंबर। कितने का पेपर है, तो आप कहेंगे सर 40 का। परसेंट निकालोगे तो कितने का करोगे दोस्त, गुणा 100 का। काट दो भैया, 0 से 0 कट गया है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, और ये 2 पंजे 10। इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17 दूनी 34, और 17 कितना हो गया 85। मतलब हमको जो शेष अंकों में 85%, 40 अंकों का जो पेपर बचा है उसमें हमको 85% अंक प्राप्त करने होंगे, तब जाके हमको ओवरऑल 75% अंक प्राप्त होंगे। आप समझ पाए क्या, आप कहेंगे सर नहीं आया समझ में, एक बार और समझा दो। बिल्कुल मेरा काम ही है दोस्त कि जब तक आपके दिमाग में चीजें नहीं जाएंगी मैं नहीं मानूंगा, मैं दिमाग में घुसेर के ही मानूंगा चीजें आपकी सभी, ठीक है। 80 अंक का पेपर था, हमको चाहिए इसके 75%, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारे पास 60 अंक। हमको 80 में से 60 अंक चाहिए। क्लियर है। एक स्टेप में पेपर हुआ जो 40 अंक का था, इस 40 अंक में से मात्र हम 65% ही सही कर पाए, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 26 अंक। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। अब हमको 60 में से 26 मिल गए हैं मान लो, तो अब हमको चाहिए कितने हैं बाकी नंबर, तो आप कहेंगे सर अब हमको नंबर चाहिए है 34। नंबर चाहिए है 34, कितने में से चाहिए है, तो अब बचा है 40 नंबर का पेपर, तो 34 चाहिए 40 में से। परसेंट निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, काटा पीटी मचा दिया, कितना आ गया दोस्त 85%। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा जो 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर में से हमको 34 चाहिए, मतलब हमको 85% नंबर चाहिए रहेंगे, तब जाके हमारा पूरे ऑल ओवर 75% हमको नंबर मिलेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। चलिए देखिए भैया, आलिया भट्ट भी एग्जाम में उतर गई है, ठीक है। आलिया भट्ट ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि आलिया को 312 अंक मिले होते तो उसने पास होने वाले अंकों से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत इजी हो जाएगा। अच्छे से बिल्कुल ध्यान इस तरफ रखिए बोर्ड पे। ओ हेलो भाई, इधर देखो, ठीक है।
क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए। आलिया भट्ट ने, हालांकि ये एग्जाम कौन देने वाली है, ये है ना, ये एग्जाम से मतलब नहीं, रंगे पुंगे होंगे मूवियों में पैसे कमाते ये लोग, है ना, कुछ नहीं करना है आप यहाँ अपने। मुझे तो कभी कभी दिमाग खराब होता है देख देख के ये सब चीजें, ठीक है, कैसी कैसी मूवी बना रहे हैं, एनिमल जानवर, ठीक है, जो आ रहा है वो बना रहा है व्यक्ति, कुछ भी कर रहे हैं, बर्बाद करके रखा है इन लोगों ने। ये आलिया भाई अलग हो, ठीक है। यहाँ पे कोई अच्छे सा लिख ले रहे हैं हम, राम लिख ले रहे हैं। राम ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि आलिया को 312 अंक मिले होते, सॉरी ये आलिया, आलिया बार आलिया, राम, ठीक है, राम को 312 अंक मिले होते तो उसने पास होने वाले अंकों से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। तो भैया राम को कितने नंबर मिले हैं, तो आप कहेंगे सर राम को मिले हैं 273 अंक। राम को कितने मिले हैं, 273 अंक मिले हैं, ठीक है। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत से कितने अधिक है, 5% अधिक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने अधिक है, 5% अधिक है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक को हम मान ले रहे हैं 100%। न्यूनतम उत्तीर्णांक को हम क्या मान ले रहे हैं, 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो उससे 5% अधिक मिले हैं, मतलब पास होने के लिए 100% थे, उससे 5% अधिक ले आया है। तो ये वैल्यू न्यूनतम उत्तीर्णांक के हिसाब से देखी जाए तो कितने की वैल्यू है, 105% की वैल्यू है। समझ पाए क्या? आप कहेंगे सर समझ में आ गया। 273 अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 5% अधिक ले आए हैं राम भैया। तो 100% हमने न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंट को मान लिया है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, 105% की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये एक अंक लाते, मैं आपसे समझा रहा हूं, इधर देखना, यदि ये एक अंक लाते तो इस एक अंक की वैल्यू कितने परसेंट होती, तो आप कहेंगे सर ये एक अंक की वैल्यू होती 105/273, यही होती कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होती। एक अंक की वैल्यू कितनी होती, 105/273%। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होती, ठीक है। ये एक अंक की वैल्यू, कितने अंक की वैल्यू है दोस्त, एक अंक की वैल्यू कितने परसेंट में अगर तुलना करोगे तो एक अंक की वैल्यू हो जाएगी 105/273%। कितने अंक ला रहे हैं राम भैया, 312 नंबर ला रहे हैं। कितने ला रहे हैं, 312 नंबर ला रहे हैं। तो 312 नंबर का परसेंटेज में मान पूछा और कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे दोस्त, 312 का गुणा कर देंगे। अब हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको मचानी है काटा पीटी। 3 से काट दो जरा इसको, कितना हो जाएगा, 3 नाम हमारे पास 27, 3 एकम 3 हो जाएगा। और कटेगा क्या हमारे पास, ये कट जाएगा हमारे पास, 3 त्रिका कितना हो गया है 9, और 3 पांचे कितना हो गया 15। ये हो जाएगा हमारे पास 7 पना कितना हो गया 35, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 13 7 कितना होता है 91, ठीक है। यहाँ पे ये भी कटेगा हमारे पास, काटो जरा इसको, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 4 ये हमारे पास 52 हो जाएगा, और 13 चौके हो गया है 52। 24 का 5 में गुणा करोगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 का शून्य हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 कितना हो जाएगा 120%। मतलब हमारे पास जो 312 अंकों की वैल्यू है दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारे पास, 120% के बराबर होगी। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना था दोस्त हमारे पास, 100%, उससे कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो वही पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। तो अगर भैया 273 की जगह 312 नंबर लाया होता तो वह परीक्षा से 20% अधिक अंक प्राप्त करता, न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 20% अधिक प्राप्त करता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया दोस्त, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, 97 क्वेश्चन देख ले रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। अब एक स्टेप में बताऊंगा मैं इसको। सचिन एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त करता है जो पासिंग परसेंट से 25% अधिक है। यदि सचिन को 48 अंक मिले होते तो वह पासिंग प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम होते। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। हमने फिर से पासिंग परसेंट को क्या मान लिया है दोस्त, 100% मान लिया है। 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। कितने अंक प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त करता है और 25% अधिक है, मतलब एक अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर एक अंक की वैल्यू हो जाएगी 125/75%। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होगी। कितने अंक प्राप्त करता, यदि वो 48 अंक प्राप्त करता है, ये एक अंक की वैल्यू इतने परसेंट है, तो 48 अंक की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसमें 48 का गुणा कर देंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, काटो इसको जरा, कितना होगा हमारे पास, 4 एकम 4,
और ये हो जाएगा हमारे पास 3 एकम 3 और 3 18, 16 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पासिंग परसेंट को हमने 100% माना है और ये हमारे पास मात्र कितना परसेंट आया है दोस्त, 80% आया है। मतलब ये भैया फेल हो गया है और कितने परसेंट अंकों से फेल हो गया है दोस्त, 20% अंकों से फेल हुआ है। कितने परसेंट अंकों से फेल हो गया है, 20% अंकों से फेल हो गया है। या यूं कहें हम कि इसको 20% अंक कम मिले हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया है और उसमें उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% और 80% था। तो उन समूहों के कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसको भी समझा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 40 3 समूह हैं, एक 40 का ग्रुप है और एक कितने का ग्रुप है, 50 का ग्रुप है और एक कितने का ग्रुप है दोस्त, 60 का ग्रुप है। मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट हो गए हैं 150। इन 150 में से आपको ये बताना कितने लोग पास हुए हैं, तो हम परसेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे 100% पास हो गए हैं कि नहीं, 100% पास हो गए, मतलब कितने लोग पास हो जाएंगे, 40 ही लोग हो जाएंगे। 90% हो गए हैं, 50 का 90% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 50 का 90% हो जाएगा हमारे पास 45, 50 में से 45 ही पास हुए हैं। फिर 60 का हमको निकालना है दोस्त 80%, तो 60 का 80% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6 8 हमारे पास 48। तो इतने लोग हमारे पास हुए हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो आप कहेंगे गुरुजी समझ में आ गई है। ये टोटल थे और ये कुल पास हुए हैं, ये क्या हुए हमारे पास, कुल पास हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कुल थे, मतलब सभी थे, ठीक है। आप कहेंगे सब बिल्कुल क्लियर है। इन सभी को जोड़ो जरा भैया, 40 40 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 120। आप कहेंगे सर क्लियर है। 8 और 4 12 और 1 कितना हो गया हमारे पास 13। इनको मैं यदि ऐड करूं तो ये हमारे पास कितना मिलेगा, 133 मिलेगा कि नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 120, 8 और 5 कितना हो गया 13। मतलब हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं दोस्त, वो कितने हुए हैं, 133 हुए हैं। 133 स्टूडेंट पास हुए हैं। कितने में से पास हुए मेरे प्यारे भाई, 150 में से हुए। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। काटो भैया इसको, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चक्का 150, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ऊपर कर दो भाई 2 का गुणा और 3 का भाग दे दो। ये हो जाएगा हमारे पास 266 होगा। 266 बटे कितना हो गया 3, काटोगे इसको कितनी 8 कितना हो गया 24, बचा 2, 8 24, बचा हमारे पास कितना 2, 88 से ही 2/3% स्टूडेंट पास हुए हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 सही 2/3% स्टूडेंट जो है यहाँ पे दोस्त क्या हुए हैं, पास हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 98 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 थी। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन है, क्या दिया इसने, 25% योग्य नहीं हुए हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। टोटल स्टूडेंट थे 4, उसमें से योग्य कितने नहीं हुए हैं, 1 योग्य नहीं हुआ। तो बची कितनी हमारे पास 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी इसने हमको 450। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 150, ठीक है। 15 तिया 45। टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो 4 यूनिट है, इसमें कितने का गुणा कर देंगे 4 का, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। तो टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे हमारे पास, 600 थे। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका भी मेरे पास। 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके तो योग्यता कितने परसेंट प्राप्त किए होंगे, 75%। इस 75% की वैल्यू कितनी दी दोस्तों इसने, 450। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 450/75, ठीक है। और हमको कितने की निकालनी है, 100% की, टोटल स्टूडेंट 100% है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहाँ पे काटा तो हमारे पास 15, 150 आ जाएगा, 15 चौके 60, मतलब 600 स्टूडेंट जो थे वो उस परीक्षा में अपीयर हुए थे। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं हम। शानदार क्वेश्चन है दोस्त, मजेदार, धमाकेदार, बहुत ही शानदार, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके।
हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे इसको हम। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिलेंगे होंगे। तो सवाल तो पहले यहाँ पे है, रेशियो आपसे निकालना आना चाहिए, ए बी सी और डी का अनुपात पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे मुझे ये बताइए, ए को बी से 25% अधिक अंक मिले हैं, तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात निकालेंगे हम। ए और बी का अनुपात कैसे निकालेंगे, ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, बी को अगर 4 मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। आप कहेंगे सर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, तो बी को यदि 4 मिले तो ए को कितने मिलेंगे, आप कहेंगे सर 5 मिलेंगे। फिर आगे क्या लिखा है इसने, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं। बी को सी की अपेक्षा, इधर समझना, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। कम मिले हैं मतलब सी को यदि 10 मिल रहे हैं दोस्त, सी को यदि 10 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिले हैं, तो आप कहेंगे सर बी को 9 मिले हैं। ये बात क्लियर हो गई है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। सी को डी की अपेक्षा 20% अधिक अंक मिले हैं। सी यहाँ सी और डी हो गया, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 यदि डी को मिले हैं तो 5 किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है और कुछ नहीं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे निकालेंगे, मैंने इसके बहुत सारे तरीके बताए हैं। यदि आपको ज्यादा जानकारी इसकी चाहिए तो आप एक काम करना, रेशियो वाला पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो यदि आपको रेशियो की देखनी है तो आप जाके पहले रेशियो वाला टॉपिक देखें, इसी प्लेलिस्ट में रेशियो की वीडियोस डली हुई है। कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी लिखा हमने, 4 लिखा है। फिर बी अनुपात सी कितना है, तो दोस्त यहाँ पे 9:10 है, हमने 9:10 लिया है। सी अनुपात डी कितना है, तो यहाँ पे दोस्त 5:4 है, तो हमने 5:4 ले लिया है। अब यहाँ जो खाली खाली जगह दिख रही है तो इसको 4 से भर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। यहाँ इस तरफ खाली जगह दिख रही है तो इसको 10 से भर देंगे। इस तरफ खाली जगह दिख रही है तो दोस्त इसको 9 से भर देंगे। यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है इसको हम 5 से भर देंगे। आप कहेंगे सर भर दिया है, इन सबका गुणा होगा, इन सबका गुणा होगा, यहाँ पे कोई नंबर आएंगे। बेहतर है कि हम इनको यहीं पे काट पीट दें, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। कोई चीज कट रही है तो बिल्कुल कट रही है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कट गया है दोस्त, आप कहेंगे सर कट गया है। ये 9 पन्ना कितना हो गया हमारे पास, 45, 9 पन्ना हो गया है 45। इसने क्या कहा है, ए और डी का चाहिए हमको। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने मिलेंगे, हमको सिर्फ ए और डी से मतलब है। यहाँ पे करो जरा, ये 4 चौके 16, 16 दूनी 4 चौके 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो ए और डी का जो अनुपात हो जाएगा, ए को और डी को कितने नंबर मिले हैं, तो आप कहेंगे सर डी को नंबर मिले यहाँ पे 32, डी को नंबर मिले हैं 32 और ए को नंबर कितने मिले हैं 45। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी यही मिले हैं। किसकी वैल्यू दी है, डी को 500 में से 320 मिले हैं। डी को 500 में से कितने मिले हैं 320, और यूनिट में कितने मिले हैं 32 यूनिट की वैल्यू दी है 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है दोस्तों, 45 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 45 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 450। देखिए दोस्त कितना शानदार क्वेश्चन था और कितने आसान तरीके से, कितने शानदार तरीके से मैंने इसे आपको समझा दिया है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग सेम इसी तरीके का है। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 500 पूर्णांक था, लगभग यही है। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं। यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पूर्णांक का कितना परसेंट अंक प्राप्त हुआ है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पे इसने क्या किया है, चेंजेस किया है। कैसे करेंगे दोस्त इसको, चलिए मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू चाहिए रहेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल चाहिए रहेगी, तो यहाँ पे बताइए मुझे, यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। फटाफट हम लिखते जाएंगे। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, यहाँ पे ए अनुपात बी निकालना है। ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 कम मिले हैं, ठीक है, बी की अपेक्षा। यदि बी को 10 मिल रहे हैं तो ए को कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। फटाक से हम यहाँ पे लिख लेंगे, आप समझ पा रहे हैं, आप कहेंगे सर समझ में आ गया, ठीक है। ए को बी की अपेक्षा कम मिले हैं।
बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, बी को ज्यादा मिले हैं सी की अपेक्षा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसकी 4 हो जाएगी तो इसकी कितनी होगी 5। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। यदि इसको 5 मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे दोस्त 4 मिलेंगे। ये भी क्लियर हो गया है। आप कहेंगे सर क्लियर हो गया है। मैं छोटा कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या बोला है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं, सी को कम मिल रहे हैं डी की अपेक्षा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यदि इसको 5 मिले हैं तो इसको सी को कम मिल रहे हैं। कितने कम मिल रहे हैं? 1 कम मिल रहा है। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 4:5। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए और बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात निकालना है। ये जो खाली जगह दिखती है ना, इसको हम 10 से भर देंगे, यहाँ 10 से भर देंगे, यहाँ हम इसको 4 से भर देंगे, यहाँ पे भी 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो चीज कट रही होगी हम फटाक से काटेंगे। यहाँ 4 4 4 और ये 4 निपट जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी निपट जाएगा, ये निपट गया। कुछ और कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। और कुछ कट रहा है क्या अब यहाँ पे? अब नहीं कट रहा है दोस्त, ठीक है। नहीं कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कट जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया है 4 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे जो बचा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्त 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ 2 2 कितना हो गया 4 और यहाँ पे 5 दूनी हो गया है 10। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए दोस्त? यहाँ पे यदि ए को 360 मिले हैं तो डी को पूर्णांक में कितने प्रतिशत मिले, हमको सिर्फ यहाँ पर इससे मतलब होगा, है ना। 9 और किससे मतलब होगा? 10 से मतलब होगा। ए को कितने मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए को कितने यूनिट मिल रहे हैं और डी को कितने मिल रहे हैं। तो ए को कितने मिल रहे हैं तो आप कहेंगे सर ए को 9 यूनिट मिले हैं, डी को कितने मिले हैं 10 यूनिट मिले हैं। ये ए हो गया हमारे पास और ये क्या हो गया हमारे पास डी हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी है इसने हमको? 360 दी है। ए की वैल्यू हमारे पास 360 दी है। 9 यूनिट की वैल्यू 360 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 चौके 36 मतलब 40 हो जाएगी। तो डी को कितने मिलेंगे दोस्त? 10 यूनिट मिले हैं, मतलब डी को कितने मिले होंगे? 400 मिले होंगे। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कि 400 अंक मिले हैं या कितने मिले, उसने हमसे पूछा है कि परसेंट में इसको कितने नंबर मिले हैं। तो डी नंबर प्राप्त कर रहा है 400 और कितने में से प्राप्त कर रहा है दोस्त? ये 500 में से कर रहा है। 400 प्राप्त कर रहा है, कितने में से कर रहा है? 500 में से। और जब भी हम परसेंट निकालते हैं दोस्त किसका गुणा करते हैं? तो आप कहेंगे सर हम 100 का गुणा करते हैं। बिल्कुल क्लियर है। 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे जरा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। मतलब डी को जो नंबर है दोस्त वो कितने परसेंट अंक मिले होंगे? पूर्णांक का 80% अंक मिला होगा। बताइए मुझे क्लियर हुआ है कि नहीं? आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्त मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये आप लोगों को करना है। सेम क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर छाप देना है, ठीक है। इसके बाद आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे आप यदि पहली बार थे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आगे हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।